युवाओं की आवाज को बंद करने का प्रयास है, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हमें घसीटते हुए थाना ले जाया जा रहा है। हम लोग की क्या गलती है? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग की क्या गलती है? शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन होगा। आप जितने भी बिहारी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से हम अपील करते हैं कि कल 1 अगस्त को शुक्रवार को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच आप लोग पटना कॉलेज पहुंचिए। देखिए नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए लगातार जो है डोमिसाइल की मांग हो रही है। आपने देखा ही कि किस तरह से छात्रों ने आज के कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन किया था और उसका असर भी दिखा था। कुछ बहालियों में जो है डोमिसाइल लागू भी हुई। और आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में छात्र जो है आज भी प्रदर्शन कर रहे थे। और आपको बता दें अभी की बड़ी खबर बता दें कि छात्र नेता दिलीप को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, अगर हम उनके स्टेटमेंट को देखें और उसके हिसाब से बताएं तो छात्र नेता दिलीप को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप छात्रों के साथ लगातार डोमिसाइल की मांग कर रहे थे। आज भी पटना कॉलेज से डोमिसाइल को लेकर जो है छात्र सड़कों पर उतरे। और आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप ने जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी तो उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है और हम छात्रों की आवाज को दबने नहीं देंगे। हमें पुलिस जो है घसीट कर ले जा रही है, गिरफ्तार कर रही है। आप देखिए कि किस तरह से छात्र नेता दिलीप पुलिस से लगातार विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें मार लीजिए, हमें कुछ कर लीजिए, लेकिन छात्रों के साथ जो है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप छात्र नेता दिलीप का वो बयान सुनिए कि किस तरह से जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी तो छात्र नेता दिलीप ने कहा कि पुलिस हमें घसीट कर ले जा रही है। क्या कुछ छात्र नेता दिलीप ने कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल 1 अगस्त शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे पटना कॉलेज से छात्र युवा न्याय मार्च निकाला जाएगा। डोमिसाइल महाआंदोलन होगा। आप जितने भी बिहारी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से हम अपील करते हैं कि कल 1 अगस्त को शुक्रवार को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच आप लोग पटना कॉलेज पहुंचिए। यह लड़ाई बिहार के सभी छात्र छात्राओं के हक और अधिकार की लड़ाई है। यह बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। यह बिहार के सभी छात्र छात्राओं के स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए हम आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जितने भी बिहारी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आप अपने हक और अधिकार के लिए कल 1 अगस्त को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच पटना कॉलेज पहुंचिए। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो। 10% सीट ओपन हो, जिसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं। बिहार के लोग भी मार्क्स के आधार पे, मेरिट के आधार पे जा सकते हैं, क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां कुछ न कुछ कंडीशन लगाया गया है। 5 साल से उस राज्य का निवासी हो तो कहीं 7 साल से उस राज्य का निवासी हो तो कहीं है कि अधिकतम 5% ही बाहर ही आ सकता है। और कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जिसके तहत अलग से एक पेपर दिया जाता है, जिसमें 100, कहीं 120, कहीं 150 प्रश्न उसी राज्य से संबंधित पूछा जाता है। तो बिहार में भी अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से ही संबंधित हो। इस प्रकार बिहार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में डोमिसाइल लागू हो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। प्राथमिक शिक्षा चूंकि मातृभाषा में देनी होती है, इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू हो, और उसके ऊपर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही एवं अन्य सभी भर्ती में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पर लागू हो। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले सरकार, और चुनाव से पहले इस बहाली को संपन्न करा लिया जाए, क्योंकि पिछले साल ही टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती अक्टूबर-नवंबर में 2024 में ही आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती भी टीआरई 4 के साथ निकाली जाए, डोमिसाइल के साथ, और चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4 को संपन्न करा लिया जाए। एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द विज्ञापन आना चाहिए, क्योंकि सरकार ने घोषणा किया था कि साल में 2 बार एसटीईटी कराएंगे, लेकिन अभी तक एसटीईटी का 1 बार भी विज्ञापन नहीं आया इस साल। इसलिए एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द विज्ञापन निकाला जाए। लाइब्रेरियन की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए, क्योंकि बहुत देरी हो रही है, अभी तक वैकेंसी नहीं निकली। अगर लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा करानी है तो क्यों नहीं अभी तक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ? उसके लिए विज्ञापन जारी होना चाहिए और जल्द वैकेंसी आनी चाहिए। दरोगा की नई वैकेंसी
डोमिसाइल के साथ निकाली जाए। बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। आप सभी बिहारी स्टूडेंट से हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए कल 1 अगस्त शुक्रवार को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना कॉलेज पहुंचिए। क्योंकि अगर आप घर बैठे रहे, लाइब्रेरी में बैठे रहे, लॉज में, हॉस्टल में बैठे रहे, या किसी कोचिंग में टेस्ट देते रहे या क्लास करते रहे, तो फिर वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। ना ही डोमिसाइल लागू होगा, चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कल 1 अगस्त को आप लॉज में, हॉस्टल में, रूम में या अपने घर में मत बैठिए, लाइब्रेरी में मत बैठिए। एक दिन क्लास नहीं कीजिए, क्या होगा? और हम सभी कोचिंग शिक्षकों से, बिहार के सभी जिलों के और पटना के भी सभी कोचिंग शिक्षकों से आग्रह कर रहे हैं कि कल आप कोचिंग पूरा बंद कर दीजिए। अगर कोई कोचिंग शिक्षक कोचिंग बंद नहीं भी करते हैं तो स्टूडेंट्स हैं आप, आपको नौकरी लेनी है, आप क्लास छोड़ के आ जाइए। 10 से 10:30 के बीच पटना कॉलेज आप आ जाइए। और बिहार के हर जिले से जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं, सबसे अपील कर रहे हैं कि आप सभी पटना कॉलेज 10 से 10:30 के बीच में पहुंचिए, नहीं तो फिर देरी हो जाएगी और TRE 4 भी नहीं आएगी, STET भी नहीं आएगा, लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आएगी, दरोगा और BSS CGL 4 कोई वैकेंसी नहीं आएगी, डोमिसाइल भी लागू नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब हो, डोमिसाइल लागू हो, सभी वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आए, तो कल 1 अगस्त को आप बैठे मत रहिए, पटना कॉलेज पहुंचिए 10 से 10:30 के बीच। और आप देखिए, जैसे ही आंदोलन मजबूत हुआ, जैसे ही सरकार की नजर गई और सरकार के अंदर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है डोमिसाइल लागू करने की, तो कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश में लग गए, षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। बिहार से बाहर के कुछ लोग आंदोलन को भटकाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, और उसका साथ बिहार के भी कुछ 2, 4, 5 लोग दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से बचे रहिए, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए और ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। ऐसे लोगों से गुमराह नहीं होना है। 1 अगस्त को यानी कि कल 1 अगस्त यानी कल शुक्रवार को 10 से 10:30 बजे सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच आप लोग पटना कॉलेज आइए और शांतिपूर्वक हम लोग अपनी बातों को सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखेंगे। और हम लोगों की जो मांगे हैं वो आप सभी जानते हैं, अभी हमने कहा BPS, इसलिए आप लोग सभी लोग कल आइए। एक दिन क्लास नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आएगी, डोमिसाइल लागू नहीं होगा, तो फिर आप क्लास करते रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लॉज में, हॉस्टल में बैठे रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, TRE 4 विथ डोमिसाइल आए, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आए, STET विथ डोमिसाइल आए, तो आप सभी को आना पड़ेगा। घर बैठे काम नहीं चलेगा। तो आपने सुना कि छात्र नेता दिलीप ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि अभी की हम बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं कि डोमिसाइल की मांग कर रहे छात्र नेता दिलीप को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और छात्र नेता दिलीप ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि पुलिस हमें घसीट कर ले जा रही है, छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह पहली दफा नहीं है जब डोमिसाइल को लेकर इस तरह से छात्र सड़कों पर उतरे थे। लगातार कई बार से छात्र जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन अभी भी ये मामला जो है डोमिसाइल का वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। सत्ता पक्ष के लोग के अलग राय है तो वही विपक्ष का अलग राय है। तेजस्वी यादव लगातार कहते हुए नजर भी आते हैं कि डोमिसाइल जो है वो हम लागू कर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया था, लेकिन बयान तो आ रहे हैं, प्रदर्शन तो हो रहा है, सड़कों पर छात्र उतर तो रहे हैं। आज छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आपको बता दें कि डोमिसाइल को लेकर निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल रहा है। और ऐसे में आपको हम इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि पटना पुलिस ने छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे जो कुछ भी होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिएगा सूर्य बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।